नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लोग आपके लिए आजकल क्या गॉसिप कर रहे हैं। आपके लिए अभी इन दिनों में क्या-क्या गॉसिप हो रही है, इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। तो देख लेते हैं आप लोगों की अभी करंट एनर्जी क्या है, वो मैं चेक करना चाहूंगी। तो हम इन कार्ड्स से आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ओशो के कार्ड्स हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपको मिलेगी तब ये आपको रेजोनेट हो जाएगी और तब इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके लिए जरूर रेजोनेट होंगे। पार्टिसिपेशन, आप किसी गैदरिंग फंक्शन में गए थे या फिर जाने वाले हो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए अभी इन दिनों में दिखाई दे रही है। या फिर आपके ही घर में कुछ फंक्शन, कुछ पार्टी, किसी भी तरह का कोई भी मंगल कार्य है ना, जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर गैदरिंग जैसा कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत लोग जमा हुए हैं और आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी इन दिनों में हो सकती है। कभी कभी आप है ना ऐसा फील करते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, थोड़े इल्यूजन्स भी आपको होते रहते हैं बीच बीच में, एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, और जिसकी वजह से आप है ना थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। उस वक्त के लिए हैंग हो जाते हो आप। स्लोइंग डाउन, चीजें आपकी लाइफ में है ना थोड़ी स्लो चल रही हैं। जो स्पीड अभी तक आपका था वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। स्पीड मतलब कि आपकी जैसे जिस तरीके से आपकी काम की गति थी, अब तक की जो जो भी काम आप, जैसे कि रूटीन आपका जो अब तक चल रहा था वो बहुत एक्यूरेट चल रहा था, लेकिन अभी जो है कभी कभी जो आप इल्यूजन्स में जाते हो ना, वो समय फिर आपको डलनेस आ जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप है ना वर्क में थोड़ा स्लो हो गए हो, जितना आप 100% काम नहीं कर पा रहे हो, 100% नहीं दे पा रहे हो अपने काम को। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी हो गई है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आप में मीन्स मैच्योरिटी का जो लेवल है ना, तो वो एक लेवल आपने पार कर लिया है। जैसे कि कुछ सीखा है आपने हाल ही फिलहाल में, कुछ एक लेसन आपको नया मिला है, जो कि प्रैक्टिकल लेसन तो था ही, लेकिन वो लेसन ऐसा था जो सिर्फ आपको मिला है। मतलब कि लोगों को इस लेसन के बारे में पता नहीं है। जैसे कि बोल सकते हैं किसी ने प्यार में धोखा खाया है ना, तो वो कैसा लेसन सिर्फ उसी को पता होता है। मतलब कि अगर वो बातें लोगों को पता है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप है ना किसी के साथ में इन्वॉल्व थे या फिर इन्वॉल्व होंगे, और होता है ना कभी कभी, और किसी और को पता नहीं होता है, और फिर अपना दुख अपने आप को ही पता होता है, तो ऐसे वाले कुछ एनर्जी। तो मतलब कि यहाँ पे प्यार का धोखा वाला एनर्जी नहीं है, बस कुछ एक ऐसा लेसन जो आपको पास्ट में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इन दिनों में समझ में आ गया है। सॉरी। तो अब देख लेते हैं लोग आपके लिए अभी हाल फिलहाल इन दिनों में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपका जो गुस्सा है ना, गुस्से के ऊपर यहाँ पे बातें की जा रही हैं। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ।
आपके गुस्से के ऊपर बातें की जा रही हैं। अगर आपको गुस्सा एक्सट्रीम लेवल का आता है या फिर पहले बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो आपके गुस्से के ऊपर बातें की जा रही हैं कि इतना गुस्सैल इंसान या तो हमने पहले कभी नहीं देखा या फिर अभी इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा अ, सातवें आसमान पे वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं ना उस टाइप में अ, बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर करती हैं, जेंडर वाइज़ ले लेना आप अपने। और कुछ ऐसा है कि वो डर भी रहे हैं आप लोगों से। हुँ, थोड़ा आप लोगों से डर उनको लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी हो गई है आपकी कि लोग आपको शायद से अभी डरने लगे हैं। कुछ तो बिहेव में आपके चेंज आ गया है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। क्या बातें हो रही हैं? देखिए आपका आपके अंदर जो प्यार था ना, वो कहीं गायब हो गया है। आप बदले-बदले से नज़र आ रहे हो। पहले जैसे थे ना तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं आप में लोग ऐसे कि जैसे आप अभी ना बहुत सिमट गए हो। आप अभी अंदर से मतलब कि आप है ना अपनी रियलिटी क्या है या तो खुद नहीं जानते हो या फिर ऐसा है कि लोग अब तक आपको जो समझ रहे थे ना, वो कुछ अलग है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको लेकर लोगों को कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि आप एक्चुअल में हो क्या? लिटरली यही एनर्जी मुझे आप लोगों की मिल रही है क्योंकि जो अब तक आप दिखा रहे हैं थे, आप वो हो या अब आप जो हो, आप वो हो। देखिए कन्फ्यूजन, इम्बैलेंसनेस हाँ? पूरी तरीके से इम्बैलेंसनेस है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन बनी है लोगों को आपको लेकर कि आपका जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बदल कैसे सकता है? मतलब कि अगर आप पहले बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, तो आपका गुस्सा अभी थोड़ा-सा बढ़ गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत भी हो रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। ये एनर्जी मुझे एक तरफ नज़र आ रही है और किसी-किसी के लिए ये है कि आप बहुत शांत रहने वाले व्यक्ति थे और आप अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो, लोगों को डराने लगे हो, कि जिसकी वजह से है ना लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं कि आप एक्चुअल में हो क्या? लोगों में ये संभ्रम बना रह रहा है अभी इन दिनों में कि इसके बारे में क्या बात करें और क्या इसके साथ में बात करें भी कि नहीं बात करें। आप लोगों के सामने जाते भी हो ना, तो लोगों हार्ट अटैक देखिए अ, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन लोगों को ऐसी सिचुएशन फ़ील हो रही है कि जैसे कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे कि मतलब कि जो भी सामने से आपके साथ में बात करे भी कि नहीं करे, इस तरीके की एनर्जी हो गई है लोगों की। तो इस तरीके के वो आपके लिए थॉट्स अभी रख रहे हैं इन दिनों में कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया, अचानक से इसके लाइफ में क्या हो गया? और जो मैंने बोला ना अभी आपने कुछ लेसन सीखा है, हो सकता है इसी का नतीजा हो कि आपने अंदर ही अंदर कुछ लेसन सीखा है, आपको वो समझ में आया है कि आपको अभी क्या करना है और इसकी वजह से आप अचानक से बदल गए हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ तो लेसन आपने सीखा है, कुछ तो आपकी अवेकनिंग हुई है, कुछ तो आपको आपके अंदर पता चला है कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका पूरा रवैया ही बदल गया है। आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो। आपकी कोई एनर्जी में गलती नहीं है, ठीक है? आप अपने सही पाथ पे जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी मिली है। आप अपने रास्ते पे अपना जो कुछ भी चुन चुन रहे हो ना आप, वो बिल्कुल सही एनर्जी है। आप अपने लिए सही कर रहे हो, लेकिन लोग आपका जो चेहरा पहले देखते थे ना, वो चेहरा बदल जाने की वजह से उनको अब इम्बैलेंसनेस हो रही है। उनको अब सिचुएशन वो अब समझ नहीं पा रहे एक्चुअल में आपके साथ में किस तरीके से बात करनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए।
लोग अब डर रहे हैं आपसे। क्या कर रहे हो भैया आप? लोग आपसे डर क्यों रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग डर रहे हो, है ना? लेकिन डर तो लग रहा है आपका लोगों को। पता नहीं किसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ। ओके। पेज ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सच में एक केयरिंग काइंड पर्सन हो, बहुत ही हीलर टाइप के पर्सन हो, जिस किसी से भी बात करते हो तो वो पॉजिटिवली बात बात करते हो, उन लोगों को पॉजिटिविटी देने वाले पर्सन हो आप। ये आपकी मीन्स उसके इसके पहले जो आपकी एनर्जी थी ना, वो ऐसी वाली एनर्जी थी। लोग अब यही बातें कर रहे हैं कि ऐसा इंसान इतनी जल्दी, या फिर ऐसा इंसान ऐसे बदल कैसे सकता है। पेंटेकल्स के नीचे पेंटाकल्स का कार्ड है, और जो भी कंफ्यूजन उनको अभी बनी है ना, तो वो ऐसा समझते थे पहले पहले कि ये जो इंसान था वो इतना हार्ड वर्किंग था और इतना स्किलफुल टैलेंटेड था, और ये ऐसा बदल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया हम, तो ये कंफ्यूजन उनमें अब तक बनी है। देखिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आप इतना प्यार देने वाले इंसान थे, और आप इस तरीके से लोगों को डरा कैसे सकते हो? आप इतना प्यार देने वाले इंसान थे। देखिए, जितना लोग आपसे प्यार करते थे, और लोगों ने आपसे भले ही वो प्यार ना करे, लेकिन वो अगर आपसे प्यार से बात करते थे तो आप रिप्लाई में प्यार से ही बात करते थे। लेकिन अब आपकी अवेकनिंग शायद से इस तरीके से हुई है कि लोग कैसे हैं, आप उनका असली चेहरा समझ पा रहे हो, और इसके लिए आप उनके जो ऊपर की बातें हैं ना, उनको ना देखकर उनके अंदर के जो इंटेंशंस है उनको देख रहे हो। इसलिए आपका रिप्लाई उनको इस तरीके से जा रहा है जिससे कि उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। आप अपनी लाइफ में सही हो, आप अपने सही ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि आपको अवेकनिंग हो गई है। आप अभी अवेकन हो रहे हो। आपके अपने लाइफ का वो लेसन अभी सीखा है जो आपको लेसन सीखने की जरूरत थी। लेकिन लोगों में ये बातें हो रही हैं कि आप ऐसे बदल कैसे गए, क्योंकि वो तो अनजान है ना इस चीज से, वो तो रियलिटी से ही अनजान है। और आपको रियलिटी समझ में आई है कि लोग बाहर से दिखते कैसे हैं और अंदर से एक्चुअल में होते कैसे हैं। और जो गलत लोग हैं उनको ही आप गलत वे से बात कर रहे हो, और उनको ये बातें हजम नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वो आपके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। डर जो आपके लिए बना रहा है, तो आपने अभी अपने आप को गार्ड करके रखा है। आपने पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करके रखा है कि कोई भी आकर आपको तकलीफ ना दे, जिसकी वजह से आप अभी अपना ख्याल रख रहे हो। और ये सही बात है, यही करना चाहिए। आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो लोग तो नहीं आकर रखेंगे ख्याल। और अपने माँ बाप भी अपना ख्याल तब तक ही रखते हैं जब तक कि हम छोटे होते हैं। उसके बाद में हमें खुद का ख्याल रखना होता है। तो आप अपनी लाइफ में सही जा रहे हो, लेकिन लोगों को ये आदत थी कि आपको अपनी लाइफ में ताका-झाकी करना, आपको उनके इशारों पे नचाना। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं हो रही है। अब शायद आप उनको मुँह-तोड़ जवाब दे रहे हो, भले ही प्यार से दे रहे हो, लेकिन जवाब तो दे रहे हो। और इसकी वजह से आपके लिए ये बातें बोली जा रही है, इंसान इतना बदल कैसे गया है। और 2 ही कार्ड लेने हैं हमें। ओके। अब बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनैलिटी थे, जैसे कि चैरिटी करना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता था। कोई किसी ने आपको कुछ भी माँगा तो आप वो गिविंग मेंटालिटी आपकी थी, तो आप वो दे देते थे। चलो ठीक है, मेरा नहीं तो इनका भला हो रहा है ना, चलो ठीक है। लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप जो है ना, जो सही है तो उसी को सही मानोगे, और जो गलत है तो उनके लिए आपने तलवार उठा के रखी है। जो तलवार आपके हाथ में ही रहती है कायम, और जिसकी वजह से आपके पास आने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है
कि इसके पास में वो तलवार है, वो मैन में नहीं है, वो ऊपर है। वो कभी भी हमें तकलीफ दे सकता है और तुरंत। तो इसलिए वो आपकी तरफ आने के लिए अभी डर रहे हैं। जिन किसी के भी लिए ये सिचुएशन अभी बनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत ऐसी वाली एनर्जी है कि क्विक फास्ट आपने कुछ निर्णय लिया है, क्विक फास्ट आप अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज़ेशन कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है? तो जिसकी वजह से लोग अभी थोड़ा-सा डर रहे हैं आपको, और आपके जो स्वभाव अचानक से बदल गया है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गॉसिप आपके लिए इन दिनों में हो रही है। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी को अगर हीलिंग भी चाहिए, हीलिंग क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। हीलिंग वो होती है कि हीलिंग से आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई भी ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन है, आपका कोई भी ऐसा एडिक्शन है, तो वो आप छुड़ा नहीं पा रहे हो, तो एडिक्शन के लिए भी हम हीलिंग दे सकते हैं और आपके वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, इनके लिए भी हीलिंग होके आपकी लाइफ में आप एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ला सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए और नॉर्मल कॉल भी मत कीजिए, सिर्फ मैसेज आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।